हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 20 एंड इस वीडियो में एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की। ये पूरा चैप्टर सिमेट्री के ऊपर है, तो सिमेट्री क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। और अगर इन डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे पास 2 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ इस चैनल पे। एक वीडियो में आपको मिलेगी लीनियर सिमेट्री और सेकंड में पॉइंट एंड रोटेशनल। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। अब सिमेट्री का मतलब होता है सिमिलर। फिगर्स जब एक जैसी दिखती हैं उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। 3 तरह की सिमेट्री होती है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, जिसको हम लाइन या फिर मिरर सिमेट्री बोलते हैं। लाइन या फिर मिरर। अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप मिरर के ऊपर रखेंगे तो उसकी सेम इमेज जो है आपको मिरर में दिखाई देगी। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, इसका मतलब भी यही है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये सेमी सर्कल है, इस तरह का ऑब्जेक्ट है, तो ये हमने हाफ करना है और हाफ इसको ऐसे करना है कि जो 2 पार्ट्स बनेंगे वो एक जैसे बने। अगर हम इन दोनों पार्ट्स को ओवरलैप करें तो वो ओवरलैप हो जाएं। तो इसकी सिमेट्री कैसे बनेगी, तो उसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब वो लाइन जहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट को फोल्ड करें तो वो इक्वल हाफ्स में हो और वो दोनों फोल्ड जो हैं, दोनों हाफ जो हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी कुछ ऐसे। तो ये पार्ट और ये पार्ट जब आप इनको ओवरलैप करेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे कंप्लीटली। अब जैसे आपके पास ट्रायंगल है, ये मान लीजिए ये है, तो इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर आपने इसमें सिमेट्री शो करनी है तो कैसे होगी, यहाँ से आप इसको हाफ कर देंगे तो ये अपर और ये लोअर। जब आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनकी हम सिमेट्री फाइंड कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है लाइन सिमेट्री। एक ऐसी लाइन हमने बना देनी है जहाँ पे आपकी फिगर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो और जब आप इनको यहाँ से लाइन से फोल्ड करें तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो। सेकंड हमारी आ जाती है पॉइंट सिमेट्री। अब देखिए, पॉइंट सिमेट्री का मतलब क्या है। अब कोई भी आपके पास फिगर है, मान लीजिए आपके पास है एक एस शेप्ड फिगर, एस अल्फाबेट है। तो अगर जो भी शेप आपको गिवन है, जो भी फिगर गिवन है, आप क्या करेंगे, उसको 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। अगर 180 डिग्री रोटेट करने के बाद भी आपको ऊपर से और नीचे से अगर आप इन फिगर्स को देखें तो वो आपको सेम दिखाई दे, उसको बोला जाता है पॉइंट सिमेट्री। दूसरे सेंस में हम ये भी बोलते हैं कि मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया, जैसे माई पॉइंट P, ये मेरा सेंटर है O से लेकर P तक आपने ज्वाइन कर दिया और इसके ऑपोजिट एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है P डैश, जिसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो जितना डिस्टेंस OP का है उतना ही OP डैश का होगा। अगर आपकी फिगर में ऐसे 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका सेंटर से डिस्टेंस सेम हो, दोनों पॉइंट्स आपस में ऑपोजिट होने चाहिए, तो आपकी जो फिगर है वो पॉइंट सिमेट्री को पोजेस करेगी। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि हम अपनी फिगर को 180 डिग्री रोटेट करेंगे। अगर 180 डिग्री रोटेशन के बाद आपको फिगर एक जैसी दिखाई दे रही है जो आपकी फिगर स्टार्टिंग में थी, तब वो फिगर पॉइंट सिमेट्री को पोजेस करती है। थर्ड आ जाती है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री में क्या होता है, आपने अपनी फिगर को 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में रोटेट करना है। तो जब आप अपनी फिगर को 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में रोटेट करोगे, कुछ एंगल्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपकी जो फिगर है
वो ओरिजिनल फिगर जैसी आपको दिखाई देगी। तो जिन एंगल्स पे आपकी फिगर ओरिजिनल फिगर जैसी दिखाई देगी वो एंगल्स आपने नोट कर लेने हैं। जितने एंगल्स पे आपकी फिगर ओरिजिनल फिगर जैसी दिखाई देगी, जैसे मान लीजिए दो एंगल्स हैं, एक 120 पे, एक 240 पे, फिर 360 पे, मतलब आपने 0 डिग्री कंसिडर नहीं करना, 360 नहीं करना। तो मेरे पास दो एंगल्स आ गए, 120 पे और 240 पे जाकर मेरी फिगर बिल्कुल ओरिजिनल फिगर जैसी दिखाई दे रही है। तो रोटेशनल सिमेट्री में हम कैलकुलेट करते हैं ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 कहाँ से कैलकुलेट किया, मतलब दो ऐसे एंगल्स हैं जहाँ पे आपकी फिगर जो है ओरिजिनल फिगर जैसी दिखाई दे रही है। सो ये रोटेशनल सिमेट्री पोजेस करती है विद ऑर्डर 2। सो बहुत डिटेल में मैंने इस कंसेप्ट को बताया हुआ है। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर एक बार ज़रूर चेक कीजिए अगर इन केस आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये कुछ जनरल ओवरव्यू दिया है मैंने कंसेप्ट का। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे हमारे क्वेश्चंस चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज। तो ये मेरे पास मेरे रेगुलर पेंटागन की फिगर ऑलरेडी ले रखी है, आप इसको डायग्राम को बनाएंगे और इसमें अब हमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी है। अब देखिए ये जो इसके वर्टिसेस हैं इसको नेम दे देते हैं A B C D E। फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ से बनेगी, ये देखिए। तो आपने बिल्कुल स्केल की हेल्प से इसको ड्रा करना है। तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स B से। तो ये वाला जो ED इसके ऑपोजिट जो आपकी साइड है वहाँ से ये हाफ हो जाएगा और इसको आप ज्वाइन करेंगे। तो आप अपर पोर्शन देखिए और लोअर पोर्शन देखिए। आप इसको जब इस पॉइंट से ओवरलैप करेंगे तो बिल्कुल सेम होगा। सिमिलरली अब हम C से बनाएंगे तो ये होगा यहाँ से, देन D पॉइंट से, एंड लास्ट इज फ्रॉम पॉइंट E। तो आप एक एक करके बना के देखिए। जैसे E पॉइंट से हमने ये बनाई लाइन, तो आप इस लाइन को अब एनालाइज कीजिए, इसका अपर हाफ और लोअर हाफ फिगर को, जब बिल्कुल आपको सिमिलर फिगर दिखाई देंगी। तो टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी रेगुलर पेंटागन में, 5, ऑप्शन बी। सेकेंड इज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री विच अ रोहम्बस हैज। अब रोहम्बस की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, देखिए फर्स्ट तो ये होगी यहाँ से, ये वाला डायगोनल जो है ये देखिए, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा। सेकेंड आपकी यहाँ से होगी इस डायगोनल से। तो रोहम्बस हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा आप कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके देखिए तो आपके इक्वल पार्ट्स जो हैं वो नहीं होंगे। थर्ड इज द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री विच एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हैज। अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है और आइसोसेलेस है, मतलब इसकी एक साइड, ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल। जितनी AB है उतनी AC है। तो अब देखिए इसमें हम कहाँ से बनाएंगे, इसमें यहाँ से बनाएंगे। तो ये अपर और ये लोअर, जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल आपका ओवरलैप करेगा। सो इसमें हमेशा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। फोर्थ वन इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री विच आर सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज। देखिए जब भी सर्कल की बात होती है, रेडियस जितना भी हो सकता है, तो जो सर्कल है उसके कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं ना, हमें पता है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आप जैसे मर्जी बना लीजिए, ऐसे भी बन जाएगी, ऐसे भी बन जाएगी, ऐसे भी बन जाएगी, ऐसे, मतलब किसी पॉइंट से भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं इस तरह। तो सर्कल में क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, सो वी हैव इनफाइनाइट
line of symmetry, option C. Fifth one is the number of line of symmetry of the figure given. अब इसमें देखिए, एक तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से अगर हम इसको सेंटर से कर दें तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ऐसे भी बन जाएगी, तो ये अपर हाफ और लोअर जो है वो सेम होंगे, तो इसमें बनेंगी दो लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। फर्स्ट पार्ट है द लेटर बी हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। हमने ट्रू फॉल्स बताना है, हमारे पास ये लेटर बी है, तो अगर मैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से जाएगी। तो बी हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सो दिस इज ट्रू। लेटर एफ हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए एफ को अगर मैं यहाँ से करती हूँ तब भी हमारे पास सेम फिगर नहीं होगी, अगर हम यहाँ से कर देते हैं तब भी हमारे पास अपर, अगर मैं ऐसे भी कर देती हूँ इसको यहाँ से तब भी आप देखिए ऊपर आपके पास ये आ गया, नीचे सिर्फ ये फिगर आ गई, तो दिस इज ट्रू। थर्ड वन इज लेटर ओ हैज ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। जो लेटर ओ होता है वो हमारा थोड़ा ओवल होता है, ओवल शेप में होता है, तो ओवल शेप में वी हैव वन एंड दिस इज सेकेंड, टू लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली, so this is true। अगर सर्कल होगा तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और ओ जो फिगर होती है वो थोड़ी ओवल शेप होती है, तो इसमें सिर्फ दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी। फोर्थ वन इज द फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये तो गलत है, इसमें एक तो ये बन जाएगी सेंटर से, तो ये देखिए अपर हाफ और लोअर हाफ सेम है, एक इस तरह भी बन जाएगी, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन सेम है, तो इसमें टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, तो दिस इज फॉल्स। लेटर एन हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब एन लेटर है तो इसमें देखिए इसको ना तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो अपर पोर्शन में कुछ और है, नीचे कुछ और है, इस तरह करेंगे तब भी आपकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही, फिगर्स आपकी सेम नहीं आ रही हैं, तो ये आ गया फॉल्स। लेटर एन की जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नेक्स्ट है द फिगर हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इस फिगर की अगर लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो ये ऐसे आएगी इस तरह से। अब इधर से राउंड है, इधर से स्ट्रेट है, अगर इधर भी राउंड होता तो हम इस तरह भी बना देते, तो हम इस फिगर की इस तरह लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते, क्योंकि इस तरफ ये थोड़ा कर्व में है, इस तरफ ये स्ट्रेट है, तो इसकी सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो इस तरह सेंटर से जाएगी, सो दिस इज ट्रू। लेटर डी हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम लेटर डी की बात करें तो इसकी इस तरह से अपर एंड लोअर, सो दिस इज ट्रू, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अ स्केलिंग ट्रायंगल हैज थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलिंग ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती। तो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अब जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 4 है, तो इसमें आप कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों? अगर आप इस तरह करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, जब आप इसको ओवरलैप करेंगे तो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होगा, ना ही आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, तो इसकी जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो ये आ गया फॉल्स। क्वेश्चन 3, इफ पॉसिबल ड्रॉ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच केस। अब हमें कुछ फिगर्स गिवन है, हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और बताना है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी। अब ये काइट शेप फिगर है, तो देखिए इसकी तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ से एंटर से होते हुए इस तरह, तो ये वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन सेम है, तो इसकी तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें आ जाते हैं, यहाँ से होते हुए, तो देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला सेम है, इसी तरह हम यहाँ से भी कर सकते हैं सेंटर से, तो ये भी अपर हाफ में दो आपके पास
ये विंग्स आ गए और लोअर में भी 2 आ गए। अब आप देखिए, अगर मैं इसको इस तरह करती हूँ, यहाँ से इस तरफ, अभी मैं पहले वाली रब कर देती हूँ ताकि आपको ये वाला जो आप इसको अच्छे से एनालाइज कर पाए। तो देखिए, अब आप फिगर देखिए, ये और ये ओवरलैप करेंगे, ये और ये और ये, तो एक ये हो गई। इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं, यहाँ से होते हुए सेंटर से इस तरह। तो टोटल इसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। नेक्स्ट हमारी फिगर आ जाती है जिसमें हमारे पास 5 ये पेडल्स हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से सेंटर से होते हुए इस तरफ। अब देखिए, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, ये इसके ऊपर और ये पोर्शन इसके ऊपर। नेक्स्ट हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इस केस में ये और ये ओवरलैप करेंगे, ये वाला पैडल इसके साथ और ये वाला इसके साथ। थर्ड हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी यहाँ से सेंटर से। तो नेक्स्ट हमारी है ये, यहाँ से होते हुए यहाँ पे, एंड लास्ट वन इज दिस वन। ये यहाँ से निकलेगी एग्जैक्टली। इस तरफ। तो देखिए, ये अपर और ये लोअर, तो जितनी भी मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, तो टोटल इसमें 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। तो ये सर्कल है, सर्कल के बीच में ट्रायंगल है। तो ये तो हमारे क्लियरली है कि हम इसको इस तरह करेंगे। सो दिस हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें देखिए, अगर हम इस तरह लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होंगी। तो इस केस में सेंटर से होती हुई दोनों के अगेन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के केस में वी हैव 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि ये देखिए, इसकी शेप ऐसी है। अगर मैं इसको यहाँ से हाफ कर दूँ, ये अपर और ये लोअर, ये देखिए, ये कॉर्नर बाहर आ रहा है लेकिन इसमें ये कॉर्नर अंदर को है, तो ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से ओवरलैप नहीं करेंगे। सिमिलरली इस केस में ये बाहर आ रहा है कॉर्नर और ये अंदर है, ना ही हम इसको इस वे से कर सकते हैं। ऐसे भी यही दिक्कत आएगी, ये कॉर्नर बाहर आएगा, ये अंदर है, और ये बाहर आएगा, ये अंदर है। तो इसकी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। Question 4. Examine each of the following figure carefully and then draw line of symmetry if possible. अब ये 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन आप देख पा रहे हैं ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों डिफरेंट है। ये हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल है। तो स्केलिन ट्रायंगल में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हम इसको यहाँ से, ट्रायंगल का ये होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये लाइन और ये लाइन देखिए आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी, एक बड़ी है एक छोटी है। तो इसकी वजह से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? 0। नेक्स्ट हमारे पास है ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से होगी। दिस इज आइसोसेलेस, इट हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। थर्ड हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इस केस में वी हैव 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसे 1, एक इस वर्टेक्स से यहाँ से सेंटर से होते हुए, और एक इस वर्टेक्स से यहाँ से सेंटर से होते हुए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हमारी फिगर है। अब देखिए, ये इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो अगर इसको इस तरह से हम करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं
ये साइड्स कितनी बड़ी हैं, तो ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी ऐसे। लेकिन अगर हम इसको इस तरह ड्रॉ करते हैं, इस फॉर्म में, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे और ये आपस में ओवरलैप करेंगे, और दोनों की क्योंकि सेम डायमेंशंस है। नेक्स्ट आ गया, इसको तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से होते हुए सेंटर से, तो दिस इज 1। अब इस केस में आप इसको ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो ऐसे करेंगे तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट ये सेम होगा। इस तरह करेंगे तो आप अपर हाफ और जो आपका बॉटम है वो सेम होगा। सो दिस हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस हैज 1, दिस हैज 1। ओनली स्केलिन जो आपकी ट्रायंगल है, इट हैज 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। फिफ्थ वन इज, हमें कुछ लेटर्स गिवन है, तो इसका हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। फर्स्ट इज सी, तो सी की लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से होते हुए। ई में आपके पास, आप यहाँ से इसको करेंगे तो ये अपर और लोअर आपका सेम आएगा। एफ में हमारे पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देन के इस तरह से, देन इज एक्स। एक्स में हमारे पास एक आप ऐसे कर सकते हैं और एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सेंटर से भी कर सकते हैं, तो ऐसे और ऐसे फिगर बन जाएगी। नेक्स्ट है वी, वी को आप करेंगे सेंटर से। नेक्स्ट इज एम, ये भी यहाँ से, इट हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड वाई ऑल्सो हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ये थे हमारी लेटर की सिमेट्री। ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।